Hello students and learners, welcome to the BrainBox tutorials. I am your teacher Priyanka and today we are going to solve the specimen question paper of ICSE semester 2 examination 2022 of the subject mathematics. मैथमेटिक्स का हम पेपर भी सॉल्व करेंगे, ये स्पेसिमन पेपर. उसके अलावा थोड़ा सा एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है उसको भी हम डिस्कस करेंगे. So before starting with the pattern and the solution of question paper, let me tell you, if you haven't subscribed to the channel, subscribe कर लो अभी. और ये solution अगर अच्छा लगे तो अपने friends के साथ share भी करना. चलो let us start with the pattern of the mathematics semester 2 examination paper. So see here it is written the maximum marks will be 40 and time will be 1.5 hours. Okay, ये पेपर जो है ये दो सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन A एंड सेक्शन B. सेक्शन A होगा 10 मार्क्स का और सेक्शन B जो है दैट विल बी फॉर 30 मार्क्स. तो 10 + 30 40 मार्क्स का टोटल पेपर हो गया. अब सेक्शन A में आते हैं. तो सेक्शन A में एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में सब डिवीजन जो होंगे, टोटल इसके अंदर 10 क्वेश्चंस होंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, सब 1 मार्क ईच हैं. तो हो गए 10 × 1 10 मार्क्स के. सेक्शन B जैसा कि मैंने बताया कि ये सारे जो हैं ये 30 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन होगा. तो इसमें तुमको मिलेंगे 5 क्वेश्चन. इसमें से हमको अटैम्प्ट करने हैं एनी 3 क्वेश्चंस. और कोई भी जो भी तुम 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करोगे उसके सब डिवीज़न कैसे होंगे, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस होंगे. तो 1 2 3 4 ये 4 पार्ट्स हैं. और ये क्वेश्चन के मार्क्स कैसे हैं, 2 2 3 एंड 3. सो 2 + 2 + 3 + 3 कितना हुआ, 2 2 4 4 3 7 7 + 3 10. तो एक क्वेश्चन तुम्हारा 10 मार्क्स का हो गया. ऐसे तुम 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो 10 × 3 30 मार्क्स. So now let us start with the solution of this question paper, mathematics question paper. So हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन A से. सेक्शन A में देखो लिखा हुआ है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन. मतलब क्वेश्चन 1 के 10 जो हैं 10 क्वेश्चंस को हमको अटेम्प्ट करना है. चूज़ द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चंस. तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, हर क्वेश्चन के हमको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है. नंबर 1 लिखा हुआ है द पॉइंट 3,0 इज इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन इन नंबर A द ओरिजिन, नंबर B x एक्सिस, नंबर C y एक्सिस, नंबर D बोथ x एंड y एक्सिस. इनवेरिएंट का मतलब होता है जब पॉइंट रिफ्लेक्शन के बाद वापस इसी जगह बने. तो 3,0 ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस में है और अगर इसका x एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होगा तभी ये इनवेरिएंट रहेगा. x एक्सिस, ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग ऑन टू नंबर 2. नंबर 2 सर्कल का एक सम दिया है हमको. इन द गिवन फिगर AB इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, ओके, विथ सेंटर O. इफ COB एंगल COB इज 55 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ x इज. तो देखो एंगल COB इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क CB एट द सेंटर और CB आर्क ही एंगल सबटेंड कर रहा है सर्कल पे एंगल A. सो हमारे पास एक थ्योरम है दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन एनी पार्ट ऑफ द सर्कल. यानी अगर ये 55 डिग्री है तो एंगल A का जो डिग्री होगा वो इसका हाफ होगा. तो 55 का हाफ कितना होता है, 2 2 = 4 17.5. एंगल A 27.5 डिग्री है बट हमको चाहिए x. तो देखो अभी ट्राइंगल AOC में AO रेडियस है एंड OC रेडियस है. तो दोनों साइड इक्वल हो गए, रेडियाई इक्वल होते हैं. सो इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल और ये दोनों साइड इक्वल है. तो दो एंगल्स जो इक्वल होंगे वो कौन से होंगे, एक एंगल A और एक एंगल X. इसका मतलब एंगल X भी 27.5 डिग्री होगा. सो हमारी X की वैल्यू आ गई 27.5 डिग्री. ऑप्शन देखते हैं. सो हियर आर द गिवन ऑप्शंस. नंबर A में ही लिखा हुआ है 27.5 डिग्री. तो ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट ऑप्शन. नाउ मूविंग ऑन टू नंबर 3. If a rectangular sheet having dimensions 22 cm by 11 cm is rolled along its shorter side to form a cylinder. तो हमारे पास एक ऐसा शीट है
22 सेंटीमीटर लेंथ है, 11 सेंटीमीटर ब्रेथ है एंड इट इज़ रोल्ड अलॉन्ग इट्स शॉर्टर साइड. शॉर्टर साइड पे अगर रोल किया तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म्ड इज. देखो इसको अगर हम रोल करेंगे ऐसे कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, तो हमने ये सिलेंडर रोल कर दिया अलॉन्ग द शॉर्टर साइड. अभी इसका हाइट 22 सेंटीमीटर है एंड ये जो 11 सेंटीमीटर ये पूरा रोल हो गया, मतलब सरकमफरेंस ऑफ द बेस जो है वो 11 सेंटीमीटर हो गया. सरकमफरेंस ऑफ द बेस क्या होता है 2πr एंड 22 सेंटीमीटर जो है ये हमारा हाइट ऑफ द सिलेंडर हो गया. क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πrh. ओके, सो दैट इज़ इक्वल टू 2πr. देखो 11 है एंड h 22 है, सो 11 इंटू 22 होता है 242 सेंटीमीटर स्क्वायर. 242 इज नंबर D, so correct option is D. Now question number 4. If the vertices of a triangle are 1, 3, 2, -4 and -3, 1, then the coordinate of its centroid is. सेंट्रॉइड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज़ अगर ये वर्टिसेस हैं तो फॉर्मूला है x1 + x2 + x3/3. ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा एंड y1 + y2 + y3/3 y कोऑर्डिनेट. तो 1 + 2 - 3/3 एंड 3 - 4 + 1/3. तो 2 + 1 3 - 3 0/3 दैट इज़ 0 एंड 4 - 4 0/3 ये भी 0 आ रहा है. तो 0, दैट इज़ ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नंबर 5. tan theta multiplied by √1 - sin square theta is equal to tan theta multiplied by 1 - sin square theta is also called cos square theta. cos square theta का रूट करेंगे तो cos theta होगा. tan theta को हम sin theta by cos theta भी लिख सकते हैं. सो cos theta कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास सिर्फ sin theta. सो यानी ऑप्शन नंबर B sin theta, दिस इज करेक्ट ऑप्शन. नंबर 6 है द मीडियन क्लास फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज. सो वी हैव बीन गिवन अ टेबल. टेबल में देखो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है 2, 6, 11, 18. यानी कि n क्या है, n इज इक्वल टू 18. सो मीडियन क्या होगा n/2 यानी 18/2, दैट मीन्स 9th टर्म. ये 9th टर्म हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में कहाँ देखेंगे, 6 के आगे है और 11 के पहले है, तो 6 और 11 के बीच में आता है, तो हम ये वाला ही लेते हैं क्लास इंटरवल, यानी 11 to 15 लेंगे. सो 11 to 15 हमारा कौन सा ऑप्शन है देख लो, ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट. सम नंबर 7 इज if the lines 7y is equal to ax plus 4 and 2y is equal to 3 minus x are parallel to each other, then the value of a is. See, if the two lines are parallel to each other, that means their slopes are equal, यानी m1 is equal to m2. अगर दोनों स्लोप है तो हम इनका स्लोप निकालते हैं. स्लोप हम कैसे निकालते हैं, अगर इक्वेशन को y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखें तो ये जो m होगा x के पास लगा हुआ, दिस विल बी स्लोप. तो 7y इज इक्वल टू ax प्लस 4, 7y इज इक्वल टू ax प्लस 4, तो y इज इक्वल टू ax प्लस 4/7 और y इज इक्वल टू a/7 इंटू एक्स प्लस 4/7. तो m1 तो हमारा आ गया है a/7 इसका. अब m2 के लिए ये देखते हैं, तो 2y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस x/2 और y इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1/2 इंटू एक्स. तो इसके लिए m2 हमारा हो गया x के पास जो लगा हुआ है यानी -½ सो -½ वाला पार्ट जो है ये m2 है. नाउ एज द टू लाइन्स आर पैरेलल m1 इज इक्वल टू m2. सो यहाँ करते हैं वो काम, a/7 इज इक्वल टू -1/2, तो a इज इक्वल टू -7/2. -7/2 a की वैल्यू है, यानी कि ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट ऑप्शन.
Now sum number 8 is volume of a cylinder is 330 cubic centimeter. The volume of the cone having same radius and height as that of the given cylinder is. See, अगर same radius and height है, यानी अगर cylinder का radius r and height h है तो cone का भी radius r and height h है. Cylinder का volume है pi r square h and that is equal to 330 और कोन का है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ओके, यानी कि 1/3 ऑफ दिस, तो 1/3 ऑफ 330 दैट मीन्स 110 cubic centimeter is the volume of the cone. So 330 का 1/3 110, option number C is the correct option. Number 9. In the given graph, the model class is the class with frequency. ना देखो बार से 1 2 3 4 5 बार्स हैं, तो इस बार ग्राफ से हमको सॉरी ये जो हिस्टोग्राम है, मतलब हिस्टोग्राम में जो बार बनाए हुए हैं, इसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज़ द मॉडल क्लास. तो ये 20 to 30 जो मॉडल है मॉडल क्लास माना जाएगा, बिकॉज 20 to 30 क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 72. तो यहाँ लिखा है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो ये रहा मॉडल क्लास 20 to 30 जिसकी फ्रीक्वेंसी है 72. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10. प्रोबेबिलिटी से है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्लेयर विनिंग अ गेम इज़ 0.56. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज़ 0.56. द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लूजिंग दिस गेम इज़, सी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो लूजिंग द गेम कितनी होगी, 1 में से विनिंग माइनस कर दो, 1 में से विनिंग माइनस करोगे तो आंसर आएगा 0.44. 0.44 इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम. इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सो हमारा सेक्शन ए ख़त्म हो गया. नाउ सेक्शन बी में आते हैं. हम इसके सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, बाकी करने खाली 3 है तुम लोगों को एग्जाम में. सो अभी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 देखते हैं क्या लिखा हुआ है. फाइंड द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस divides internally the line joining points A 6, -4 and B -3, 8. Let's do this sum. So A and B points दिए हुए हैं और जो x एक्सिस जो इंटरसेक्ट कर रही है, डिवाइड कर रही है इस लाइन को, let that point be O and the coordinate of that point will be x, 0 बिकॉज द पॉइंट इज़ ऑन x एक्सिस. तो उसका y तो 0 है, हमको मालूम ही है, हाँ x नहीं मालूम, इसलिए मैंने x ही रख दिया. अब हमको रेशियो चाहिए, सो लेट द रेशियो बी m/n. हम लिख भी देते हैं, लेट द रेशियो बी m/n. ना हमको ये रेशियो ही चाहिए. सो 0 जो y हमको पता है, तो y का कोऑर्डिनेट कैसे पता करते हैं अगर इसमें हो तो. सो y इज़ इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m+n होता है. दैट इज़ इक्वल टू my2 दैट इज़ 8m प्लस ny1 दैट इज़ -4n अपॉन m+n इज़ इक्वल टू y कितना दिया है, y 0 दिया है. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आएगा 8m - 4n इज इक्वल टू 0 और 8m इज इक्वल टू 4n और m अपॉन n विल बी 4/8. 4/8 यानी 1:2 रेशियो आ गया. सो दिस विल बी आवर आंसर. Okay, now part 2. This is a sum from probability. It is easy sum. The 3 rotten apples are accidentally mixed with 12 good ones. One apple is picked at random. What is the probability that it is a good one? Let's do this sum. Okay, so rotten apples are 3, good apples are 12. That means total number of apples हमारे पास हैं 3 + 12 इज इक्वल टू 15. सो नाउ द क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एप्पल्स कितने होंगे,
12/15, 3 से जा रहा है, that is 4/5. So 4/5 is the answer. Now question number 2 part 3. In the given figure, AC is the tangent to a circle at point B. Triangle EFD is an equilateral triangle and angle CBD, that means this angle is 40 degree. This angle is given, this is 40 degree, and EFD is an equilateral triangle. So we know all the angles of equilateral triangle are equal. That means all are 60, 60 and 60 degree. That we know. अब हमको फाइंड क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल BFD. Angle BFD, that means this angle. Now see, we have a theorem of tangent. Angle at the alternate segment. When a chord and a tangent makes an angle, the angle made by the chord in the alternate segment of the circle is equal to this angle. So if this is 40 degree, so see BD chord is making an angle at F. So this is angle at alternate segment. So angle BFD will be 40 degree. Next, angle FBD. Angle FBD, that means this angle. Now we can easily calculate this angle because this is an angle of cyclic quadrilateral. EFBD is a cyclic quadrilateral and angle B is the opposite angle of angle A. And opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. That means the sum of the angles is 180 degree. So angle B will be 180 degree minus 60 degree, that is equal to 120 degree. So angle FBD is also known, that is 120 degree. Now angle ABF. So ABF is this angle, that means angle made by the tangent AB and the chord FB. Now here we can also use the formula of angle at the alternate segment. See, FB is the chord and it is making angle at the alternate side of the circle, that is at angle D. So find out angle D and this will be the angle made by angle ABF. So ये angle D कैसे पता करेंगे? See, FBD is a triangle, तो तीनों का सम 180 डिग्री होगा. F हमको मालूम है, B हमको मालूम है, तो बचा हुआ भी पता होगा. 120 and 40 ये हो गया 160. So 180 में से 160 माइनस कर दो, that is 20 degree. So this is 20 degree. If this is 20 degree, तो angle at the alternate segment के हिसाब से ABF, this will also be 20 degree. एक और easy तरीका था without using the theorem of the circle, that is AC is a straight line. So this angle and this angle, sum of these angle is 180 degree. Angles in a straight line. अब इसमें ये 40 है, ये 120 है. So 120 and 40 कितना हुआ? 160 हुआ. अब ये कितना होगा? वही करना है, 180 minus 160, that will be 20 degree. कैसे भी हम इसका आंसर ला सकते थे. Now part 4. A drone camera is used to shoot an object P from two different positions R and S along the same vertical line QRS. The angle of depression of the object P from these two positions are 35 degree, यहाँ से ये 35 degree है, and 60 degree respectively, as shown in the diagram. If the distance of the object P from Q is 50 meters, then find the distance between R and S correct to the nearest meter. Let's do this sum. Now see, this is our sum 2 part 4. ये दो ड्रोन है एस एंड आर पे 35 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है. तो अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है 35 डिग्री, तो ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल के हिसाब से ये एंगल हमारा होगा 35 डिग्री, एंड ये अगर 60 है तो ये पूरा एंगल होगा 60 डिग्री. ओके. नाउ उसके अलावा दिया है पी से क्यू तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 50 मीटर्स. तो हमको ये डिस्टेंस मालूम है इतना, दैट इज़ 50 मीटर्स. अब हमको निकालना है आर एस. ठीक है. मान लो आर एस है एच मीटर, आर क्यू है एक्स मीटर. तो हमको एच निकालना है. वो कैसे निकालेंगे?
सो सी दिस इज़ राइट एंगल, यानी हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक छोटा पी क्यू आर और एक बड़ा पी क्यू एस। तो पहले पी क्यू आर से हम क्यू आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल पी क्यू आर, सी क्यू आर निकालना है और पी क्यू पता है, मतलब परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया हुआ है। सो हम इसीलिए टैन यूज़ करते हैं। टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। टैन थीटा में यहाँ हम लेंगे टैन 35 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एक्स है, बेस 50 मीटर है। नाउ टैन 35 को तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिया जाएगा, उससे तुम निकाल सकते हो वैल्यू। टैन 35 डिग्री इज 0.7002 is equal to x upon 50. So x will be 0.7002 multiplied by 50. That will be 35.01 मीटर। तो हमारी x की वैल्यू तो आ गई इधर 35.01। तो हमको लेकिन h निकालना है। तो अगर ये पूरा QS आ जाए तो उसमें से हम 35.01 माइनस कर सकते हैं। सो पूरे के लिए, दैट इज़ x प्लस h के लिए, हम ये पूरा बड़ा ट्राइंगल लेंगे PQS। तो अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PQS tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 60 डिग्री होता है √3। सो √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हुआ है अब x प्लस h और बेस हमारा है 50। सो √3 इज इक्वल टू x अभी अभी आया था 35.01 प्लस h अपॉन 50। नाउ अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आएगा 35.01 प्लस h इज इक्वल टू 50√3 और h इज इक्वल टू 50√3 माइनस 35.01। √3 की जगह हम 50 इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.732, वो ले लेते हैं, माइनस 35.01। सो 50 इंटू 1.732 करें तो इसका आंसर आएगा 86.6 माइनस 35.01 हुआ। सो इसको माइनस कर देते हैं और हमारा आंसर आ गया। सो 9, ये 59 है, 51.59। अब बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर, तो 51.59 मतलब h इज इक्वल टू हम 52 मीटर ले सकते हैं। तो दिस इज़ द आंसर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। ये भी सर्कल से सम दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर PT इज टेंजेंट टू अ सर्कल एट T, chord BA is produced to meet the tangent at P, perpendicular BC bisects the chord TA at C. If PA is equal to 9 centimeter and TB is equal to 7 centimeter, find the lengths of AB and PT. तो पहले हमको AB का लेंथ पता करना है। सो हाउ वी विल फाइंड आउट, देखो इसमें हम ये जो दो ट्राइंगल हैं ABC एंड TBC, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। पहला तो ये एंगल 90 डिग्री है बिकॉज परपेंडिकुलर है ये। दूसरा परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स TC इज इक्वल टू AC। एंड तीसरा है दैट BC इज़ कॉमन साइड। तो देखो एक ये साइड है एंड एंगल है। तो SAS congruency से we can prove that the two triangles are congruent. That means by CPCT we can prove that TB is equal to AB. That means AB is equal to 7 centimeter. तो हमारा AB का तो लेंथ आ गया 7 सेंटीमीटर, कॉन्ग्रुएंसी से हम ले आए। ओके, नाउ आता है PT। तो PT देखो वी विल यूज़ अ थ्योरम ऑफ टेंजेंट, दैट इज़ स्क्वायर ऑफ टेंजेंट PT स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द कॉर्ड। तो क्या सेगमेंट है कॉर्ड के, एक है PB इंटू PA।
Okay, so PT square is equal to PB, that is 9 plus 7 यानी 16 into PA, that is 9. So PT will be root over 16 into 9, that is 4 into 3 12. So PT की वैल्यू हमारी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर. ठीक है. Now moving on to number 2. So 3 part 2 में लिखा हुआ है how many solid right circular cylinders of radius 2 centimeter and height 3 centimeter can be made by melting a solid right circular cylinder of diameter 12 centimeter and height 15 centimeter. Okay, let's do this sum. So हमारे पास ये दिया हुआ है स्मॉल सिलेंडर का रेडियस r is 2, हाइट h is 3. So we can find out the volume. Volume is equal to pi r square h, that is pi 2 into 2 into 3, 12 pi cubic centimeter is the answer. Okay, now big cylinder के लिए diameter is given 12 centimeter, that means radius. So radius को हम r dash ले लेते हैं. Radius is equal to diameter by 2, that is 12 by 2, 6 centimeter. 6 centimeter आ गया. And height h dash is 15 centimeter. So its volume will be pi r dash square h dash. That means pi 6 into 6 into 15. Okay. So now we will have to find out the number of small right circular cylinder which could be made. So number of cylinders कैसे आएगा? वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर करेंगे तो आ जाएगा. दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ बिग इज पाई मल्टीप्लाइड बाय 6 into 6 into 15 डिवाइडेड बाय 12 पाई. पाई पाई कट गया. 6 2 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, यानी कि 45. So answer is 45 cylinders. Now 3 part 3 is prove that cos square a upon cos a minus sin a plus sin a upon 1 minus cot a is equal to sin a plus cos a. Okay, let's do this sum. Now this is the sum and we will have to prove LHS is equal to RHS. तो we will take LHS and prove, इसको हम RHS जैसे कर लेंगे. तो LHS लेते हैं. LHS is equal to cos square a upon cos a minus sin a plus sin a upon 1 minus cot a. Okay, as it is उतार दिया. Now next part, cos square a upon cos a minus sin a plus sin a upon 1 minus cot a की जगह हम cos a by sin a लिख सकते हैं, तो वो लिख देंगे. नेक्स्ट इज इक्वल टू cos square a अपॉन cos a माइनस sin a प्लस sin a. यहाँ हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम विल बी sin a, तो sin a माइनस cos a. नाउ नेक्स्ट पार्ट में cos square a अपॉन cos a माइनस sin a प्लस ये sin a ऊपर चला जाएगा तो sin a इंटू sin a हो जाता है sin square a अपॉन sin a माइनस cos a. हाँ जी, हमको एलसीएम लेना है लेकिन एलसीएम लेने में थोड़ी मुश्किल है. दिस इज cos a माइनस sin a और ये है sin a माइनस cos a, मतलब साइन ऑपोजिट है. cos a प्लस होना चाहिए था, sin a माइनस होना चाहिए था. तो हम अगर इसका माइनस कॉमन लें तो इट विल बिकम cos a माइनस sin a. सो लेट्स टेक द माइनस आउट ऑफ दिस और फिर उस माइनस को यहाँ प्लेस कर सकते हैं. तो हमारा सम हो जाएगा cos स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस sin a. वो जो माइनस आउट किया था वो माइनस इधर आ जाएगा और sin स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस sin a हो गया. नाउ वी कैन ईजिली टेक आउट द एलसीएम. That will be cos a minus sin a.
सो ऊपर आता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए. नीचे भी है कॉस ए माइनस साइन ए, ये कैंसिल आउट हो गया तो हमारा आया कॉस ए प्लस साइन ए विच इज़ इक्वल टू आर एच एस. हैंस प्रूव्ड. आर एच एस में क्या लिखा था देख लो, साइन ए प्लस कॉस ए है, साइन ए प्लस कॉस ए या कॉस ए प्लस साइन ए एक ही चीज़ होता है. सो दैट वी हैव फाइंड आउट. सो दिस इज़ आवर आंसर. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4. इसमें हमको ग्राफ पेपर यूज़ करना है. यूज़ ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन. टेक 2 centimeter इज इक्वल टू 10 marks along one axis and 2 centimeter is equal to 10 students along the other axis. Following table shows the distribution of marks in a 50 marks test in mathematics. तो 50 marks टेस्ट में किसको कितने मार्क्स आए वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताया हुआ है. वी विल हैव टू ड्रॉ द ओजाइव फॉर द अबव डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैंस एस्टिमेट द मीडियन मार्क्स. तो ये दो चीज़ हमको करनी है, ओजाइव बनाना एंड मीडियन मार्क्स फाइंड आउट करने हैं. ओके, सो ये रहा वो टेबल. इसमें मार्क्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी ये दिया हुआ है. सो फर्स्ट फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गेटिंग द मीडियन. सो 6 plus 10 16, 16 and 13 29, 29 plus 7 36, 36 plus 4 40. दैट मीन्स n इज इक्वल टू हमारा 40 है. ओके, नाउ n 40 है तो मीडियन क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू n by 2, दैट इज 40 by 2 20th टर्म निकलेगा. अब इसको हम ओजाइव के थ्रू निकालेंगे. सो लेट्स ड्रॉ द ओजाइव. सो ये देखो मैंने ओजाइव के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी बना दी है. 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स एक्स एक्सिस पे ले लिया, और 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स वाई एक्सिस में ले लिया है. स्केल भी यहाँ पे वैसे ही लिख दिया है. ओके, नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड ड्रॉ द ओजाइव. तो पहला पॉइंट होगा 10,6, तो 10 and 6 5 6. This is first point. Second is 20 16, so 20, this is 15, this is 16. 30 29, so 30 and this is 29. 40 36, 40 30 35 36 and 50 में आता है 40. ओके, नाउ वी विल ड्रॉ द ओजाइव. जस्ट जॉइन द डॉट्स फ्री हैंड. ओके, ये हमने ओजाइव ड्रॉ कर दिया. नाउ हमने जो टेबल से कैलकुलेट किया उसमें क्या आया था, मीडियन इज़ 20th टर्म. सो 20th टर्म हम यहाँ स्टूडेंट्स में या फ्रीक्वेंसी है यहाँ खोजेंगे. ये है 20, तो 20th टर्म इस पे हम ड्रॉ करते हैं. यहाँ आता है और ये इधर आता है. दैट मीन्स ये इधर से हम इधर लेकर के आए. दिस इज़ 20 21 22 23. सो मीडियन हमारा आया है 23. दैट इज़ 23 मार्क्स जो हैं वो मीडियन मार्क्स हैं. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 में दिया है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द पॉइंट P -1, 2 onto the line joining A 1, 4 and B 2, 3. Let's do this sum. So here I have drawn the diagram to make it more clear. A B ये दो पॉइंट्स हैं, P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. नाउ दैट मीन्स दीज टू लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो हम एक काम करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन होते हैं तो उनके स्लोप के लिए एक फॉर्मूला है, दैट m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. तो हमको सबसे पहले हम ए बी का स्लोप निकाल देते हैं इस लाइन का. तो स्लोप क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला है स्लोप इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1.
सो स्लोप ऑफ ए बी मतलब कि m1 हम निकाल रहे हैं अगर, तो m1 होगा y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज़ 2 माइनस 1. सो माइनस 1 अपॉन 1 यानी माइनस 1. सो m1 इज़ माइनस 1. नाउ एज दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो इसका हम कुछ नाम दे देते हैं. समझ लो ये px है, तो स्लोप ऑफ px निकाल रहे हैं हम. ओके, दैट इज़ m2 निकाल रहे हैं. तो वी नो दैट m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1 होता है बिकॉज द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर. m1 हमको दिया हुआ है -1, -1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. दैट मीन्स m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन -1 इज m. तो हमको अभी स्लोप आ गया. अब हमको चाहिए द इक्वेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर. सो फॉर इक्वेशन वी नो द स्लोप है 1 एंड वी नो द पॉइंट P जो है वो है -1, 2. तो स्लोप एंड पॉइंट से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं. हमारे पास फॉर्मूला है इक्वेशन का. इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर जो लाइन है इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला इज y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1. So y minus y1 is 2 is equal to slope is 1, x minus x1 that is minus 1 is plus 1. So y minus 2 is equal to x plus 1. So सबको हम y is equal to, यानी हम अपना इक्वेशन ऐसे भी दे सकते हैं y is equal to x plus 1 plus 2, y is equal to x plus 3 बोलो या तो, और या फिर अगर एक्स वाई को सबको एक तरफ रखते हो तो x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन ऑफ द लाइन. ओके, नाउ लेट्स डू सम नंबर 4 पार्ट 2. फाइंड द मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. सो अ टेबल हैज़ बिन गिवन एंड वी विल हैव टू फाइंड आउट द मीन. नाउ हमको इसमें बताया नहीं है कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो वी कैन यूज़ एनी मेथड, that is direct method or shortcut method or step deviation, you can use anything. so easier sum है तो easy method ही use करते हैं, तो हम direct method use कर लेते हैं. so now this is the table. class intervals दिए हुए हैं, frequency दी हुई है. we will have to find out x. so xi क्या होता है? क्लास इंटरवल का जो क्लास मार्क होता है. क्लास मार्क मीन्स मिड पॉइंट, मिड टर्म. सो 20-40 का मिड पॉइंट 30 है, क्लास मार्क इज 30, फिर 50, इसका 70 एंड इसका 90. नाउ एफ आई इंटू एक्स आई दैट मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. 30 इंटू 4 120, 50 इंटू 7 350, 70 इंटू 6 420, 90 इंटू 3 270. नाउ इसका हमको सम चाहिएगा एफ आई एक्स आई का फॉर्मूला के लिए. तो ये हो गया 1160. तो अब हम फॉर्मूला निकालते हैं. मीन का फॉर्मूला क्या है? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई. दैट मीन्स 1160 डिवाइडेड बाई 20. सो दैट इज 58. Okay, now let's do sum number 4 part 3. A solid piece of wooden cone is of radius OP is equal to 7 centimeter and height that is OQ 12 centimeter है. A cylinder whose radius and height is equal to half of that of the cone. Height और radius दोनों ही आधे आधे हैं. Is drilled out from this piece of wooden cone. Find the volume of the remaining piece of wood. And we will have to take pi as 22/7. This is easy sum. Question लंबा है, इससे confuse मत होना, बहुत ही easy है sum. हमको निकालना है volume of the remaining piece of wood. Let's do it. Now see in 4 part 3, height of the cone and radius are mentioned 12 centimeter and 7 centimeter respectively, and height and radius of cylinder are half of that of cone. That means height होगा 12/2 h dash 6 centimeter है, and r dash that is 7/2
3.5 सेंटीमीटर है। अब हमको दोनों का वॉल्यूम चाहिएगा बिकॉज वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पीस ऑफ वुड हमको पूछ रहा है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज़ पाई आर डैश स्क्वायर एच डैश। पाई को हमको 22/7 लेना है, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 6। ओके, ये पॉइंट हटा तो 100, 7 5 जार 5 2 जार, फिर 5 4 जार 5 7 जार 35, 2 2 जार 4 11 एंड इससे 3 होता है, यानी 11 इंटू 7 इंटू 3 बच रहा है, दैट इज़ 11 इंटू 21 इज़ 231 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम आया। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट मीन्स 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 12। सो 7 से 7 ये कैंसिल हुआ, 3 4 ज़ा 12, यानी 22 इंटू 7 इंटू 4, यानी 88 इंटू 7 आ रहा है। 88 इंटू 7 होता है 616 क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड, सो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करना है हमको, यानी 616 माइनस 231 करना है, दैट विल बी 385 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4। यहाँ हमको ग्राफ पेपर यूज़ करना पड़ेगा। यूज़ अ ग्राफ शीट फॉर दिस क्वेश्चन। टेक 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट अलॉन्ग बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। प्लॉट द पॉइंट्स A 3,2 एंड B 5,0। उसके बाद में रिफ्लेक्ट पॉइंट A ऑन द वाई एक्सिस टू A डैश एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A डैश। ये पहला है, A को रिफ्लेक्ट करके वाई एक्सिस में A डैश देना है। नंबर B, रिफ्लेक्ट पॉइंट B ऑन द लाइन A डैश टू B डैश एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B डैश। एंड थर्ड पार्ट है नेम द क्लोज्ड फिगर A डैश B डैश AB। ओके, लेट्स डू दिस सम ऑन अ क्राफ्ट पेपर। Okay, so this is the graph paper and I've drawn everything on the according to the scale. Scale was given, that also I have mentioned. ये रहे coordinate axis. अब हम प्लॉट करते हैं जो पॉइंट्स बोल रहा है नंबर ए में, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी को। पॉइंट ए है 3,2, 3,2 इज 1 2 3 3 एंड 2 ऑन वाई एक्सिस, दैट मीन्स दिस पॉइंट। सो दिस पॉइंट इज ए, ओके, एंड बी इज 5,0, दैट इज 5 एक्स एक्सिस पे और 0 वाई एक्सिस, यानी यही हो गया पॉइंट बी। ये ए ये बी, ये हमारा फर्स्ट नंबर तो हमने कर लिया। ओके, नाउ लिखा हुआ है दैट रिफ्लेक्ट पॉइंट ए ऑन द वाई एक्सिस टू ए डैश। तो हम जब ए पॉइंट दैट इज़ 3,2 को रिफ्लेक्ट करेंगे वाई एक्सिस में तो क्या होगा, वाई एक्सिस में चेंज करते हैं तो वाई चेंज नहीं होता, एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है, दैट इज़ -3,2। सो -3,2 ये हमको मिल गया हमारा ए डैश, -3,2। अब नेक्स्ट नंबर बी करना है, उसमें लिख रहा है रिफ्लेक्ट पॉइंट बी ऑन द लाइन ए ए डैश टू बी डैश। तो ए ए डैश एक लाइन है तो हमको ए ए डैश यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ये रहा ए ए डैश। अब ए ए डैश लाइन जो है इसका इक्वेशन क्या है, देखो ये एक्स एक्सिस पे के पैरेलल है, कितने यूनिट्स पे, 1 2। सो इसका कोई भी पॉइंट उठा करके देखो, इसमें y इज इक्वल टू 2 आ रहा है हर बार। देखो कहीं पे भी देखो y इज इक्वल टू 2 है हर बार। सो इस लाइन का जो इक्वेशन है वही है y इज इक्वल टू 2। और कोई भी पॉइंट का अगर रिफ्लेक्शन होगा y इज इक्वल टू 2 में तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 2 दैट मीन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो x चेंज नहीं होगा और y कैसे चेंज होता है, माइनस कोऑर्डिनेट हो जाता है प्लस 2a हो जाता है, ठीक है। सो अगर b हमारा 5,0 है तो b डैश क्या होगा, 5,0 का 5 का 5 रहेगा और 0 में क्या होगा, -0 प्लस 2a। कितना है a यहाँ पे, 1 2 यूनिट्स, यानी 2 × 2 4।
सो -0 यानी कि कुछ भी नहीं, वो 0 ही माना जाएगा। 5 4, 5,4 हो गया b का b डैश। 5,4 क्या होता है, 5 यहीं पे और 4, 1 2 3 4 यानी कि इस लाइन पे, ये रहा 5 और 4, तो ये हमारा होगा b डैश 5 4, ये हमको मिल गया यहाँ पे। नाउ राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी डैश, वो हमने लिख लिया है। अब लिखा है नेम द क्लोज फिगर ए डैश बी डैश ए बी, तो हम इन चारों को ज्वाइन करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। तो ए डैश बी डैश ए और बी, सो ये जो बन रहा है ये फिगर जो है ये है एरो। सो नेम द क्लोज फिगर, तो हम नेम करेंगे कि द फिगर इज एन एरो। सो इस बार के क्वेश्चंस देख कर लग रहा है कि क्वेश्चंस बहुत इजी नहीं है, कुछ ट्रिकी भी हैं, कुछ ऐसे भी पार्ट हैं जो हमको थोड़े से वो कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए तभी हम आंसर भी दे पाएंगे। जैसे कि हर एक में फॉर्मूलाज हमने यूज़ किया, ग्राफ पेपर वाले सम्स में भी देखो तो जैसे ये क्लोज्ड फिगर था तो एरो वाला सम जनरली हमारी बुक में नहीं रहता है, कोई पैरेललोग्राम बन जाता है, काइट बन जाता है, बट एरो बना है इस बार, तो वी शुड नो द नेम्स ऑफ द ज्योमेट्री फिगर्स ऑल्सो। तो एरो के हमने वॉल्यूम, ये एरिया, ये सब कुछ नहीं किया, बट फिगर का नाम मालूम होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सोचो तुम बिना मतलब के 1 मार्क कट जाएंगे अगर हमको इसका नाम ही नहीं मालूम तो। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है इन द गिवन फिगर द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS टचेस द सर्कल एट A, B, C and D. If RC is equal to 4 centimeter, RQ is equal to 7 centimeter, PD is equal to 5 centimeter, find the length of PQ, हमको इसका लेंथ पता करना है ना। इसमें हम टेंजेंट का ही थ्योरम यूज़ करेंगे, दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो जैसे ये R एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये इसी सर्कल पे 2 टेंजेंट भेज रहा है RC एंड RB, सो RC विल बी इक्वल टू RB, यानी ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 है, यानी BQ क्या हुआ 7 - 4, ये बचा 3 सेंटीमीटर। अब Q से देखो तो Q एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सो टेंजेंट्स QA एंड QB विल बी इक्वल, दैट मीन्स दोनों ही 3 सेंटीमीटर होंगे, QB और QA 3 सेंटीमीटर, ये तो हमको पता चला। इधर देखो पॉइंट P, ये भी 2 टेंजेंट्स दे रहा है PD एंड PA, सो PD एंड PA द 2 टेंजेंट्स विल बी इक्वल, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर ईच, ये भी 5 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स PQ का लेंथ 5 + 3 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2। प्रूव दैट साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन थीटा कॉस थीटा। सो वी विल हैव टू प्रूव दैट LHS इज इक्वल टू RHS। चलो इसको प्रूव करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो हियर इज द सम एंड वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द LHS। सो LHS को मैं लिख देती हूँ वापस से, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, दिस इज LHS। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। AQ प्लस BQ का फॉर्मूला लगाएं, तो AQ प्लस BQ का फॉर्मूला होता है A प्लस B, दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इंटू A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। सो A स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस AB प्लस B स्क्वायर मैं पहले लिख देती हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस AB दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, और नीचे क्या था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखो ये दोनों कैंसिल आउट होते हैं, अब हमारे पास क्या बचता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है. सो 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यही हमको चाहिए था सी आर एच एस में भी. सो दिस इज इक्वल टू आर एच एस. दिस इज प्रूव्ड. इट वॉज ईजी. नाउ नंबर 3, इन द गिवन डायग्राम ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये दोनों इक्वल दिए हैं. ओ ए बी एंगल जो है वो थीटा है एंड द लाइन ए बी पासिस थ्रू द पॉइंट -3, 4. स्लोप एंड इंक्लिनेशन दैट इज थीटा का वैल्यू ऑफ द लाइन ए बी. As it is given that OA is equal to OB, that means triangle OAB is isosceles triangle. It is also a right angle triangle, पर ये isosceles triangle भी है. ये दोनों इक्वल है, दैट मीन्स एंगल बी भी थीटा है. तो एंगल ए प्लस बी प्लस ओ ये मिलकर के 180 बनाता है. सो दैट मीन्स थीटा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री. थीटा इज इक्वल टू 90/2 दैट इज़ 45 डिग्री. तो थीटा तो हमारा आ गया 45 डिग्री. नाउ स्लोप निकालना है. स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा. tan थीटा को ही हम स्लोप बोलते हैं. tan थीटा मीन्स tan 45 डिग्री, ये 1 होता है. दैट इज़ स्लोप तो हमारा आ गया 1. सो स्लोप एंड इंक्लिनेशन बोल रहा था. स्लोप हमारा आया है 1 एंड इंक्लिनेशन इज़ 45 डिग्री. अब बोल रहा है इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी. ए बी का इक्वेशन जो है उसके लिए हम स्लोप पॉइंट फॉर्मूला भी ले सकते हैं. स्लोप हमको दिया हुआ है 1 है, तो इक्वेशन होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, यानी y माइनस y1 क्या है 4 इज इक्वल टू m. स्लोप था 1, x माइनस x1 माइनस -3 मतलब +3. सो y माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 3 और x माइनस y प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और द इक्वेशन विल बी x माइनस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. दिस इज आवर इक्वेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4 है दिया. यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन. एस्टिमेट द मोड ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन बाय प्लॉटिंग अ हिस्टोग्राम. Take 2 cm is equal to 10 marks along one axis and 2 cm is equal to 5 students along the other axis. So let's draw the histogram and then find out the mode. So let us do the sum. See, I have drawn everything. यहाँ पे स्केल फैक्टर भी स्केल दिया था, स्केल भी बना दिया है. स्केल में थोड़ा सा यहाँ आई थिंक मिसप्रिंट हो गया है. यहाँ पे डेली वेजेस एंड नंबर ऑफ वर्कर्स है एंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 मार्क्स लो एंड 5 स्टूडेंट्स लो. तो मार्क्स की जगह वेजेस एंड स्टूडेंट्स की जगह हम वर्कर्स लिखेंगे जो हमारे टेबल में दिया हुआ है. बाकी वैसे ही पूरा प्लॉट किया है. 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 रुपीज़ दे करके किया एंड यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 वर्कर्स दे करके मैंने एक पूरा ग्राफ बना दिया. अब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं. सो 30 to 40 में 6 है, तो 30 to 40 में 6, 40 to 50 is 12, 50 to 60 is 20, 60 to 70 is 15 and last 70 to 80 is 9. सो ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया. अब इससे हमको मोड निकालना है. तो एस्टिमेट कैसे करेंगे मोड. ये जो हाईएस्ट है इससे हम क्रिस क्रॉस करके इसके एडजेसेंट बार को टच करते हैं, इससे इस पॉइंट को. इफ़ यू डोंट रिमेंबर हाउ टू डू इट, मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हैं हर एक एक्सरसाइज के. तुम अच्छे से क्लियरली कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो. प्लेलिस्ट में देखना मोड का होगा. ये मोड इनके जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम इधर लेके जाते हैं तो इधर होता है. तो ये कितना हुआ 56. सो मोड जो है वो हमारा आया है ₹56. नाउ क्वेश्चन नंबर 6.
लिखा है नंबर 1 है अ बॉक्स कंटेन्स टोकन्स नंबर्ड 5 to 16. A token is drawn at random. Find the probability that the token drawn bears a number divisible by 5 and दूसरा है divisible by neither by 2 nor by 3. So tokens जो है वो नंबर्ड क्या है 5 to 16 है, यानी क्या क्या नंबर होंगे उसमें. तो अगर हम निकालें इसको तो देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 टोकन्स हैं. उसमें अगर हमको टोकन ड्रॉ करना है जिसकी प्रोबेबिलिटी है डिविजिबल बाई 5, तो वो कितने हो जाएंगे डिविजिबल बाई 5 में. 5 है, 10 है, 15 है. 5, 10 एंड 15 दैट इज़ 3. सो प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाई 5 होगा 3/12, यानी 1/4 इज़ द प्रोबेबिलिटी. करेक्ट है. दूसरा लिखा है नाइदर बाई 2 नॉर बाई 3. सो हम ना 2 से डिविजिबल हो ना 3 से हो. कितने नंबर्स है जो 2 और 3 से डिविजिबल है वो देखो. 2 से डिविजिबल है 6, फिर 8, फिर 9 3 से डिविजिबल है. 10 2 से डिविजिबल है. 12 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है. 13 14 2 से डिविजिबल है. 15 3 से डिविजिबल है. 16 2 से डिविजिबल है. तो नाइदर बाई 2 नॉर बाई 3 में क्या होता है, जो सर्कल्ड है उनको छोड़ दो. तो 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, दैट्स इट, यानी टोटल 4 है. तो प्रोबेबिलिटी होगी 4/12 दैट इज़ 1/3. ईजी है. तो चलो अब नंबर 2 करते हैं. 6/2 लिखा है पॉइंट M 2, B is the midpoint of the line segment joining points P, A, 7 and Q, 6, 5. Find the values of A and B. So here we will use midpoint formula. Let's do this sum. So see, here is the sum. P, Q are 2 points, M is the midpoint, and we will have to find out the value of A and B. So let us use midpoint formula. Midpoint formula क्या है? X is equal to x1 plus x2 by 2 and y is equal to y1 plus y2 by 2. So here 2 is equal to a plus 6 by 2. That means a plus 6 is equal to, a plus 6 is equal to 2 to the 4. So a is equal to 4 minus 6. That means a is equal to minus 2. And here y is equal to, so y is b. b is equal to 7 plus 5 by 2. That means b is equal to 12 by 2. So b is equal to 6. So a is minus 2 and b is equal to 6. Now let's do 6/3. An aeroplane is flying horizontally along a straight line at a height of 3000 meter from the ground at a speed of 160 meter per second. Find the time it would take for the angle of elevation of the plane as seen from a particular point on the ground to change from 60 degree to 45 degree. Give your answer correct to nearest second. So here is the diagram. Now the angle of elevation has changed from 60 degree to 45 degree. So because the elevation has reduced, that means the plane is going far. If the plane is coming towards the point, that means the angle of elevation will increase. So that tell us that it is moving from A to P. Now how much time it will take to move from A to P? That means we will have to find out the time. Okay. So if we can find out the distance between A and P or the distance between B and Q, because AP and BQ are equal, then we can find out the time. तो BQ को फाइंड आउट करने के लिए वी विल टेक 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स, फर्स्ट द बिगर वन एंड देन द स्मॉलर वन. ठीक है. सो सी ABP इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड PQ. ओके, हियर टेक द पॉइंट D. Okay, so ABD and PQD, they are 2 right angle triangles, और जिसमें हमको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हमको बेस पता करना है. When we will find out DQ and BD, we will subtract it and can find out BQ.
ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABD, परपेंडिकुलर है, बेस दिया, बेस हमको पता करना है, सो हम tan लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 3000 अपॉन बेस. tan 60 इज √3, सो √3 इज इक्वल टू 3000 अपॉन b, और हम b इज इक्वल टू 3000 अपॉन √3 कर सकते हैं. लेट्स रैशनलाइज इट. √3 अपॉन √3 करें तो 3000 √3 बाई 3, दैट मीन्स 1000 √3 आता है मीटर. हम इसको रेडिकल से पॉइंट में भी ला सकते हैं. लेट्स सी, अगर हमको चाहिएगा तो हम बाद में पॉइंट में ले आएंगे. अब हम बड़ा ट्राइंगल लेते हैं. इन ट्राइंगल PDQ, उसमें tan 45 डिग्री इज इक्वल टू P बाई B है. tan 45 1 होता है, यानी 1 इज इक्वल टू 3000 अपॉन बेस, यानी इसका बेस हुआ 3000 मीटर. दैट मीन्स इसका बेस क्या है, DQ. सो DQ इज़ 3000 मीटर. इसको भी हम फिर चेंज कर ही लेते हैं, पॉइंट होगा तो 1000 इंटू 1.732, दैट मीन्स 1732 मीटर. ये हमारा BD आया था. सो देयरफॉर BQ होगा DQ माइनस BD, दैट इज 3000 माइनस 1732 इज इक्वल टू 1268 मीटर. सो अब हमको ये डिस्टेंस पता चल गया है. दिस इज़ 1268 मीटर. इसको लो या इसको लो, 1268 मीटर है. तो बिकॉज द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज़ गिवन दैट इट इज़ 160 मीटर पर सेकेंड, तो हम इसका टाइम बहुत ईजिली निकाल सकते हैं. सो देयरफॉर टाइम टेकन टू ट्रैवल BQ, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा. तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 1268 अपॉन 160, दैट इज इक्वल टू 7.925 सेकेंड. क्योंकि आंसर हमको नियरेस्ट सेकेंड में देना है, तो 7.9 नियरेस्ट सेकेंड विल बी 8 सेकेंड. So 8 seconds will be the answer. Okay, now let us do the last sum of this paper. This is question number 6 part 4. It is written, given that the mean of the following frequency distribution is 30. Find the missing frequency f. Here is the missing frequency. So this is sum from mean. Again the method is not mentioned, so we will use the easiest method. We can use direct method easily here. So let's do this sum. So here is the table. Class interval are mentioned, frequencies are mentioned. First of all, find out xi. Xi will be the class mark of the class interval, that is the midpoint. So 0 10 का mid हुआ 5, then 15, then 25, 35, 45, 55. Now fi xi, so multiplication of this, 5 4s are 20, 15 6s are 90, 25 into 10 is 250, 35 into f is 35f, 45 into 6 is 270, 55 into 4 220. Now इन दोनों का हमको सम चाहिए फॉर्मूला के लिए. सो सम ऑफ fi होता है 6 4 10 10 20 20 30 प्लस f है, एंड सम ऑफ fi xi जो है वो दिस प्लस 35f होगा. तो 35f प्लस इनको हम ऐड करते हैं, दैट इज़ 850. सो अब हमको मीन इसमें मैंशनड है 30 है. फॉर्मूला मीन का है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ fi xi अपॉन सम ऑफ fi. दैट मीन्स 30 इज इक्वल टू 35f प्लस 850 अपॉन 30 प्लस f. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. सो
35f plus 850 is equal to 900 plus 30f. 35f minus 30f is equal to 900 minus 850. 5f is equal to 50. So f is equal to 50 upon 5, that is 10. So the missing frequency is 10. So with this sum we have completed the specimen paper of Mathematics ICSE semester 2. If you have liked the solution, please hit the like button and share with your friends. Please do not forget to see the other solutions, other subject solution also. I will bring the solutions of physics, chemistry, biology, English literature also. Until then, bye bye, take care, see you, Jai Hind.